नमस्कार प्रदेशवासियों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे विभाग की तकलीफों से रूबरू करवाना चाहती हूँ जिसका गठन हमारे क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। मैं बात कर रही हूँ प्रांतीय रक्षक दल की, जिसका गठन द यूनाइटेड प्रोविंसेस रक्षक दल अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। यदि आप सभी को मालूम ना हो तो मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि ये हमारे देश की पहली ऐसी फोर्स है जो अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी नहीं करती थी। ये पहली ऐसी फोर्स है जो इस देश को आज़ाद करवाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उतनी इज्जत नहीं दी जाती है जितनी इस देश में जवाहरलाल नेहरू जी को दी जाती है। क्योंकि यदि वाकई में इस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उतनी इज्जत दी जाती होती तो आज उनके द्वारा गठित की हुई उनकी फोर्स की ये हालत ना होती। हमारे पीआरडी जवानों को ना तो 365 दिन नौकरी दी जाती है, ना ही उन्हें समान वेतन दिया जाता है। अभी तक ये फोर्स हमारे देश में अस्थायी है। इस देश की सरकार का तो पता नहीं, क्योंकि ये साफ तौर से प्रतीत होता है कि इस देश की सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कुछ नहीं किया है। सिर्फ आखिर किया क्या है? सिर्फ उनके नाम के कुछ रेलवे स्टेशन बनवा दिए, कुछ ब्रिजेस बनवा दिए, कुछ उनके स्टैच्यूज बनवा दिए। इन सब से क्या होता है? आज मैं अपने सभी पीआरडी जवानों से ये कहना चाहती हूँ कि इस देश की सरकार का तो मालूम नहीं, परंतु आपका रक्षक कल्याण ट्रस्ट और आपकी रक्षक जन मोर्चा पार्टी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आखिरी धरोहर को मिटने नहीं देगी, क्योंकि ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की अनुपम अमर निशानी है। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमें लबी कहानी है। हमने तो उनकी अमर कथा इसी फौज से जानी है। मैं आप सभी पीआरडी जवानों से ये वादा करती हूँ कि यदि समाजवादी पार्टी आरएलडी और सहयोगी पार्टी रक्षक जन मोर्चा पार्टी सत्ता में आती है तो आपकी सभी समस्याओं का निस्तारण होगा और अवश्य होगा। धन्यवाद। जय हिंद।